अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फील्ड से हैं और घर बैठे हाई इनकम स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो एमईपीएफ डिज़ाइन आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ आज। वेलकम टू एफके एमईपीएफ सॉल्यूशंस। यहाँ हम सिखाते हैं एमईपीएफ डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल प्लानिंग और रियल प्रोजेक्ट्स बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। आज मैं बताने वाला हूँ आपको एमईपीएफ सिस्टम क्या होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एमईपीएफ सिस्टम क्या होता है, क्योंकि कुछ लोगों को इनकी फुल फॉर्म नहीं मालूम होती। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए सीखने का एक बहुत अच्छा मौका है। मैं आज आपको पूरा कंप्लीट इन चारों पार्ट्स को क्लियर करूंगा, बहुत इजी वे में क्लियर करूंगा। एम स्टैंड फॉर मैकेनिकल होता है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल होता है, पी स्टैंड फॉर प्लम्बिंग होता है एंड एफ स्टैंड फॉर फायर होता है। अब मैं बात करता हूँ कि मैकेनिकल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। मैकेनिकल सिस्टम जब हम बात करते हैं तो हमारा टोटली कूलिंग सिस्टम आता है, टोटली वेंटिलेशन सिस्टम आता है, टोटली जो कूलिंग हो रही होती है उसके लिए डक्ट सिस्टम यूज होता है, क्यों विदाउट डक्ट और वेंटिलेशन ये काम नहीं कर सकता है। तो हमें कूलिंग सिस्टम के लिए डक्ट सिस्टम जरूरी लगाना पड़ता है, तो जिसके थ्रू एयर फ्लो हमारा होता है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। जब हम इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमारा सीधा ध्यान जाता है कि जो लाइटिंग है, पावर है, सेफ्टी फीचर्स होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रिकल का पार्ट होते हैं, क्योंकि जो भी हम पावर यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं थ्रू इलेक्ट्रिकल की आ रही है। जब हम बात करते हैं प्लम्बिंग की, प्लम्बिंग के अंदर ऑब्वियसली सभी जानते हैं आजकल लोग प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है, तो ये कॉमन सी चीज है जो सब जानते हैं। जिसके अंदर आता है वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटरी सिस्टम और पाइप सिस्टम। वाटर सप्लाई जो हम रनिंग वाटर सप्लाई यूज करते हैं वो होता है। ड्रेनेज जो हमारे घर का वेस्ट होता है वो थ्रू सीवर के थ्रू जा रहा होता है। सैनिटरी जो हमारे फिक्सचर्स लगे होते हैं घर के अंदर उनको सैनिटरी बोलते हैं। पाइपलाइंस जो हमारी वाटर सप्लाई जिनके अंदर रन कर रही होती है वो पाइप सिस्टम में आता है। जब हम बात करते हैं फायर की, तो फायर के अंदर फायर स्प्रिंकलर आता है। फायर स्प्रिंकलर जो होते हैं वो मॉल, हॉस्पिटल्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में यूज होते हैं। जब आग लगती है तो ये फायर स्प्रिंकलर जो है वो पानी फेंकने का काम करते हैं। फायर अलार्म सिस्टम, जब आग लगती है तो लोगों को बचाने का काम करते हैं, उनको पहले से आगाह करते हैं, अलार्म बजाते हैं। हाइड्रेंट सिस्टम जो होता है वो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में यूज होता है। इसी तरह फायर सेफ्टी फीचर्स भी बहुत लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा होगा जब कॉरिडोर, बड़े बड़े कॉरिडोर होते हैं उसमें फायर एग्जिट पाथ लिखा हुआ होता है, कहीं पे एग्जिट स्टेयरकेस लिखा होता है, फायर टावर लिखा होता है, फायर स्टेयरकेस लिखा होता है, तो वहां से लोग इजिली मूव हो सके और बाहर जा सके बिल्डिंग के। ये हमारा एमईपीएफ सिस्टम है पूरा। यानी किसी भी बिल्डिंग को प्रॉपरली चलाने के लिए ये चारों सिस्टम जरूरी होते हैं और इन्हें डिजाइन करना ही एमईपीएफ इंजीनियरिंग कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर बताया, जब आप किसी मॉल, हॉस्पिटल या बिग बिल्डिंग में जाते हैं, वहां एसी ठंडा करता है, लाइट परफेक्टली काम कर रही होती है, पानी आता है और सेफ्टी सिस्टम भी होते हैं। ये सब एमईपीएफ डिजाइन की वजह से पॉसिबल है और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। एमईपीएफ कंपनीज, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, कंसल्टेंसी फर्म्स बहुत सारी हैं। फ्रेशर 15 से 25 से स्टार्ट करता है और एक्सपीरियंस के साथ 1 लाख तक जा सकता है। बस आपको इसमें इतना करना होता है, कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर है उनको सीखना होता है, जैसे कि ऑटोकैड, रेविट। सीखकर आप घर से भी काम कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपके लिए एमईपीएफ सबसे इजी एंट्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑलरेडी स्ट्रांग होता है। बस आपको बाकी सिस्टम, एचवीएसी, प्लम्बिंग, फायर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना होती है। एमईपीएफ डिजाइन के लिए आपको ये टूल्स सीखने होंगे, क्योंकि इसके बिना आप एमईपीएफ डिजाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ऑटोकैड, रेविट एमईपी, डायलक्स जो कि लाइटिंग डिजाइनिंग के लिए होता है, एक्सेल, कंप्लीट एक्सेल, लोड कैलकुलेशन, जितनी भी डिजाइनिंग होती है वो एक्सेल के ऊपर होती है। उसके बाद वो ऑटोकैड से डिजाइन किया जाता है आर्किटेक्चर प्लान के ऊपर। इन स्किल के साथ आप जॉब, फ्रीलांसिंग दोनों कर सकते हो। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये सिंपल रोड मैप फॉलो कर लें। बेसिक इलेक्ट्रिकल्स प्लस एमईपी कॉन्सेप्ट्स, ऑटोकैड सीखें, रेविट एमईपी सीखें, बेसिक एक्सेल सीखें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करें। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप एमईपीएफ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, क्योंकि अगली वीडियो हम
MEPF के ऊपर सारी बेसिक नॉलेज आपको देने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।